जनपद बागेश्वर के गरुड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत अंगियारी महादेव मंदिर के पुजारी के मौत मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों पुजारी के शिष्य और गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के ने मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि 26 नवंबर को राजस्व पुलिस और जिला पुलिस को गरुड़ तहसील के अंगियारी महादेव मंदिर के पुजारी लाख मुनि महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, जबकि उनका सामान अंगियारी महादेव मंदिर गेट की तरफ जंगल में बिखरा हुआ मिला था। इस मामले में पूर्व ग्राम प्रधान मदन मोहन गोसाई की तहरीर के आधार पर राजस्व क्षेत्र पिंगलो में धारा 103, 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मुकदमा राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया और जांच का जिम्मा थानाध्यक्ष बैजनाथ को सौंपा गया। जांच के दौरान बाबा के नज़दीकी 2 लोगों से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। बाबा के वाहन चालक हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 25 नवंबर को बाबा गाड़ी में अंगियारी महादेव मंदिर के लिए आ रहे थे। रास्ते में उनके द्वारा अपने भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। शनि पूजा के लिए शराब भी खरीदी थी, जिसको उन्होंने रास्ते में अपने शिष्य अर्जुन गिरी और ड्राइवर हरेंद्र सिंह रावत के साथ पी थी। पूरे मामले के खुलासे के साथ ही पुलिस ने 31 वर्षीय अर्जुन गिरी निवासी दिल्ली और 47 वर्षीय हरेंद्र सिंह रावत निवासी चमोली को गिरफ्तार करते हुए 105 धारा 238 BNS के तहत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। राज्य उत्तराखंड के जनपद चमोली में ज्योतिर्मठ विकास खंड के सूखी गांव के पास बहने वाली नदी में 2 नेपाली मूल के मजदूरों के अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। बीच नदी में शव देख ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना राजस्व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए CHC ज्योतिर्मठ भेज दिया है। वहीं एक मजदूर लापता बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ज्योतिर्मठ विकास खंड स्थित राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र के सूखी गांव में गाड़ी पुल के पास बीच नदी में 2 नेपाली मूल के मजदूरों का शव मिला। दोनों का शव बीच नदी में अर्धनग्न अवस्था में मिला। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने तपोवन के राजस्व उप निरीक्षक को दी, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ में पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है। ज्योतिर्मठ कोतवाल राकेश भट्ट ने मौके पर मौजूद नेपालियों से पूछताछ की, जिसमें नेक बहादुर पुत्र बालक बहादुर ने बताया कि वो 4 लोग थे। चारों साथियों ने नशे की गोलियां खाई थी। ठंड लगने पर आग सेकने लगे। इसी बीच उसे नींद आने लगी और वो सो गया था, लेकिन उसके 3 साथी कैसे नदी में गए उसे कोई जानकारी नहीं है। वहीं नदी किनारे इन लोगों के कपड़े भी पुलिस को बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही कि तीसरा व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कहीं बह गया है। लगातार पुलिस की खोर से उसकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। उधर मृतकों के शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है। फिलहाल मौत की असली वजह की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश के नैनीताल जनपद में जमीनी धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उधम सिंह नगर के रहने वाले एक छात्र नेता पर PRD जवान ने जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। PRD जवान की तहरीर पर मुखानी थाना पुलिस ने छात्र नेता समेत 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पिथौरागढ़ के चंडाक निवासी PRD जवान देवेंद्र सिंह को प्लॉट दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। देवेंद्र सिंह ने पुलिस में दी तहरीर में कहा है कि 2 वर्ष पहले उधम सिंह नगर निवासी उपेंद्र देवपा और देहरादून निवासी पवन सिंह के संपर्क में आया। दोनों ने हल्द्वानी के भगवानपुर जयसिंह इलाके में जमीन दिखाते हुए सौदा तय कराया। 16,60,000 रुपए की इस जमीन के लिए देवेंद्र ने किस्तों में 11 लाख रुपए का भुगतान किया। देवेंद्र ने बताया कि पहली किस्त में 5 लाख का चेक उपेंद्र को दिया। दूसरी किस्त में 5 लाख रुपए अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र कराए और 1 लाख रुपए
तीसरी किस्त में दिए। जब रजिस्ट्री की बात आई तो दोनों आरोपियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि पैसे वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि उपेंद्र उधम सिंह नगर में पूर्व छात्र नेता है और ऊंची पहुंच रखता है। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उत्तराखंड का एकमात्र गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को 4,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं देश भर के किसी भी राज्य से छात्र कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोचिंग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। आवेदन के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पात्र हैं। आवेदन के बाद छात्रों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर MM सेमवाल ने बताया कि केंद्र में छात्र 100 सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूपीएससी और पीसीएस की कोचिंग के लिए SC और OBC के छात्र आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो छात्र प्रवेश परीक्षा पास करेंगे उसके साथ ही उनको प्रवेश मिलेगा। कोचिंग के साथ ही छात्रों को प्रति माह 4,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ खर्चा भी चला सकते हैं। वही छात्रों के 20% सीटें आरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र छात्रों की पढ़ाई के लिए 3 शिक्षक नियुक्त हैं जो अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ से छात्र यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए चयनित हुए हैं। छात्र www.hnbuguadm.samarth.education.in से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 2 सेंटर प्रदेश में 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक रुड़की में और गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में। प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। आवेदन के लिए छात्र का ग्रेजुएट होना आवश्यक है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत लामाचौड़ के ईसाई नगर निवासी कक्षा 9 के छात्र की मौत के बाद मां ने उसके दोस्तों पर जान लेने के आरोप लगाए हैं। मृतक छात्रा के मां की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मां ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है उसके बेटे की हत्या हुई है, लेकिन उसके दोस्त सड़क हादसा बता रहे हैं। मां ने मुखानी थाने में तहरीर देकर जांच करने की मांग उठाई है। तहरीर में शक के आधार पर 2 दोस्तों के नाम मां ने पुलिस को दिए हैं। मुखानी थाना क्षेत्र के लामाचौड़ के ईसाई नगर निवासी अनुराग गवन लामाचौड़ इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं का छात्र था। सोमवार को पुलिस ने अनुराग की मां कीर्तिका को जानकारी दी कि उनके बेटे की सड़क हादसे में जान चली गई है, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। बीते दिन मृतक की मां ने बेटे की मौत मामले में मुखानी पुलिस को तहरीर दी। मां का आरोप है कि रविवार शाम को उसके बेटे के पास फोन आया, जहां उसका दोस्त उसके घर पर आया और उसके बेटे को अपने साथ ले गया। अगले दिन उसे पुलिस ने बेटे की जान जाने की सूचना दी, जहां पुलिस ने बताया कि उसके बेटे की सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत हुई है। मां का आरोप है कि ना तो पुलिस ने हादसे की सही जानकारी दी और किस वजह से हुआ इसका भी पता नहीं चला। मां ने तहरीर पर बेटे की हत्या का दोस्तों पर आरोप लगाया। मृतक छात्रा के मां ने अनुराग के 2 दोस्तों के नाम पर पुलिस को तहरीर दी। मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मृतक अनुराग परिवार का इकलौता चिराग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। छात्रों से पूछताछ की जा रही है।